पंचम अध्याय का चतुर्थ पाठ चल रहा है। कल के पाठ में च्वी प्रत्यय, साति प्रत्यय, त्रा प्रत्यय ये सब पढ़े गए। अर्थों पे ध्यान दिया था। अग्नि सात करोति, लवण सात भवति, है ना। च्वी प्रत्यय भी अभूत तद्भाव अर्थ में हुआ, उसके विषय में भी आपको बताया गया था। समझ में आ गया? कुछ पूछना उसमें से? पाठ विचारा भी है। अच्छा, आज प्रत्यय है डाच। अव्यक्तानुकरणात् द्व्यजवरार्थादनितौ डाच, और इसकी अनुवृत्ति आपकी 67 तक जाएगी, अर्थात समासांता से पहले पहले तक डाच प्रत्यय आपका चलेगा। जिसका पहला सूत्र है अव्यक्तानुकरणात् पंचमी का एक वचन, द्व्यजवरार्थात् पंचमी का एक वचन, अनितौ सप्तमी का एक वचन, डाच प्रथमा का एक वचन। सबसे पहले अव्यक्त में न व्यक्तम अव्यक्तम न तत्पुरुष, अव्यक्तस्य अनुकरणम अव्यक्तानुकरणम, षष्ठी तत्पुरुष तस्मात् अव्यक्तानुकरणात्। उसके पश्चात है द्वयोः अचोः समाहारः इति द्व्यच। अगला शब्द है द्व्यच, तो द्वयोः अचोः समाहारः इति द्व्यच, तस्य अवरार्धम नहीं, द्व्यच हो गया, द्व्यच तद अवरार्धम च, कर्मधारय समास करेंगे। द्वयोः अचोः समाहारः तत्पुरुष हो गया ये। उसके पश्चात द्व्यच तद अवरार्धम, है ना, यस्य, द्व्यच, है ना, तद अवरार्धम यस्य, तत् द्व्यजवरार्धम तस्मात् द्व्यजवरार्थात्, द्वयोः अचोः समाहारः इति द्व्यच, और द्व्यच अवरार्धम यस्य, क्या कर देंगे, द्व्यच अवरार्धम यस्य, तत् द्व्यजवरार्धम तस्मात् द्व्यजवरार्थात्। ये दो अचों का समाहार वो द्व्यच कहलाया। वो द्व्यच अवरार्ध है जिसका, अवरार्ध मतलब इधर का भाग, पर मतलब अपर आगे का, और द्व्यच अवर मतलब इधर का, पर वो आधा होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? आधा होना चाहिए। तो कोई एक पद है जो कि अव्यक्त अनुकरण है, ठीक है, और वो दो अच वाला है, किंतु उसका अवरार्थ द्व्यच कैसे बनेगा, जो आप उसको द्वित्व कर देंगे, उदाहरणों में स्पष्ट हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद है अनितौ, न इति अनिति तस्मिन् अनितौ, तो समाहार गर्भ, समाहार आपको वो हो गया समास द्व्यजवरार्धम, अव्यक्तानुकरणात् का भी आपको बता दिया, अनितौ का भी हो गया। अब अनुवृत्ति इसमें है कृभ्वस्त योगे तद्धिता ज्ञा प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, ठीक है। कृभ्वस्त योगे की अनुवृत्ति सूत्र तक आती है ना, कि नहीं आती है? आती है। अर्थ करेंगे सूत्र का। अव्यक्तानुकरणात् द्व्यजवरार्धात् प्रातिपदिकात् अनितौ परतः डाच प्रत्ययः भवति कृभ्वस्ति योगे। सीधा सीधा अर्थ है, अव्यक्तानुकरणात् द्व्यजवरार्धात् प्रातिपदिकात् अनितौ परतः डाच प्रत्ययः परश्च भवति कृभ्वस्ति योगे। कहते एक तो अव्यक्तस्य अनुकरणम, अव्यक्त का अनुकरण होना चाहिए, उसके पश्चात उसका अवरार्ध द्व्यच होना चाहिए, तो उस प्रातिपदिक से डाच प्रत्यय होता है। अव्यक्त अनुकरण से मतलब है जैसे कोई बर्तन गिरा तो हम लोग बोलते खन खन, घंटी लगी टन टन, कोई दौड़ा धम धम, कोई चीज़ तो पट पट। तब ये सब क्या है? केवल अनुकरण ही तो है। ये सब क्या है? अनुकरण है। और किसका अनुकरण है? अव्यक्त का। कोई स्पष्ट ध्वनि नहीं है। हम मनुष्य जो बोलते हैं उसमें स्पष्ट ध्वनि है, हमने क बोला, घ बोला, ङ बोला, च बोला, किंतु कोई भी इसके मनुष्यों के बोलने के अतिरिक्त जो भी ध्वनियाँ हैं, ठीक है, चाहे वो बिजली का चमकना हो, चाहे बिजली का कड़कड़ाना हो, चाहे वो किसी वृक्ष इत्यादि का टूटना हो, तो या फिर धम धम, तड़ तड़, घन घन, इस तरह की जितनी भी वो हैं आपकी, वो सब क्या हैं? सब अव्यक्त हैं। सारी ध्वनियाँ कैसी हैं? अव्यक्त। अव्यक्त का मतलब आकारादि वर्ण जिसमें स्पष्ट न होते हों, पर हम उसका अनुकरण कर देते हैं। वो कहते हैं टन 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 कालोद्घोषः, यह श्लोक लिखा हुआ है, तो टन 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 घंटी बज रही है, झम 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 पानी गिर रहा है, सर 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 हवा बह रही है, तो ये सब क्या है? अव्यक्त का ही अनुकरण है। अब उसी को हम क्या कर देते हैं कि जब डाच प्रत्यय करना होता है तो डाची बहुलम द्वे भवतः,
ये विषय सप्तमी है यहाँ पर कि डाच प्रत्यय आएगा ऐसा मान के पहले ही आप क्या कर लेते हैं, उसको द्वित्व कर देते हैं। जब द्वित्व हो गया तो अब क्या हो गया, अव्यक्त का अनुकरण है, किंतु जो अवरार्ध होगा वो द्व्यच होना चाहिए। तो आपने घट घट पट पट रम रम झम झम जो भी शब्द लिए उसको आपने द्वित्व किया, तो वो क्या हो गया, उसका जो पहला आधा भाग है वो क्या हो गया, द्व्यच हो गया। प्रत्यय आपको पूरे से करना है, द्वित्व किए हुए से करना है, किंतु अवरार्ध उसका क्या होना चाहिए, द्व्यच होना चाहिए। मतलब एक अक्षर का अनुकरण नहीं होना चाहिए, है ना, जैसे छी, तो ये सब एक शब्द का अनुकरण है। अनुकरण कैसे होने चाहिए, दो शब्द वाले होने चाहिए। उसी से ही आप क्या कर देंगे, हाँ, तो अवरार्ध तभी हो पाएगा, इतना ध्यान में रखना। अवरार्ध द्व्यच तभी होगा जब आप उस शब्द का क्या करोगे, अनुकरण शब्द का द्वित्व करोगे, तभी उसके बाद अवरार्ध द्व्यच बन पाएगा। उदाहरण आपको पढ़ा हुआ है, पटपटा करोति, पटपटा भवति, पटपटा स्यात्, दमदमा करोति, दमदमा भवति, दमदमा स्यात्। तो पटपट, पटपटाए थे आपने पढ़ा, पटत पटत करोति थी, पटपटाए थे, डाजंत से फिर कैश प्रत्यय इत्यादि होकर के आप रूप बनाते हैं। यहाँ पर हमने केवल डाच प्रत्यय किया, तो पटत पटत करोति इति, तो पटपटा करोति, तो पटपटा यहाँ पर ही आपका बन गया। तो सिद्धि हम आपको इसको पहले बता चुके हैं, पटपटाए थे आप पढ़ चुके हो। क्या होता है यहाँ पर, अव्यक्तानुकरण स्यात्, तो वहाँ पर उधर पररूप हो जाता है। तो जो पटत पटत है उसको क्या हो जाता है, आपका पररूप होने के कारण से वो पटपटा रह जाता है, और उसके बाद फिर पटपटत रह गया। उसके पश्चात आपने डाच प्रत्यय किया, डाच प्रत्यय किया तो टी भाग का इधर लोप हो गया और डाच का आशेष बचा, क्या बन गया, पटपटा। तो पटपटा करोति, ठीक है। और सु की क्या हो जाएगी, पटपटा की क्या होगी, अव्यय संज्ञा होगी। पटपटा की क्या होगी, अव्यय संज्ञा होगी। किससे होगी, किससे, कल भी तुम लोगों ने सूत्र नहीं बताया था, मैं कहा था आप लोग स्वयं देखिएगा। च्युई प्रत्यांत का कहा था ना कि च्युई प्रत्यांत की अव्यय संज्ञा होगी, तो कल सूत्र बोला था आप लोगों ने, क्या था, तो उसी में डाच नहीं है कि नहीं। तो उर्यादि च्युई डाचश्च, तो डाच प्रत्यांत शब्द क्या होते हैं, निपात संज्ञा, निपात संज्ञा के बाद अव्यय संज्ञा, अव्यय दासुपा से सु का लुक हो जाएगा। तो इस प्रकार से, और क्रीभू अस्थि का योग हो गया, पटपटा करोति, पटपटा भवति, पटपटा स्यात्, ठीक है ना। तो पटत पटत का जो आपने द्वित्व किया, तो वही द्व्यच, जो अवरार्ध है वो द्व्यच है, उससे होगा। उसके पश्चात वही नित्यमामृति राची अव्यक्तानुकरण स्यात्, तो इन सूत्रों से क्या हो गया, पररूप हुआ। पररूप होने पर जो त था वो प में मिल गया, उसके पश्चात टी भाग का इधर से लोप हो गया, तो पटपटा बन गया। एक बार आप पीछे की भी सिद्धि निकाल के देखना, पटपटाए थे फिर आपने कैसे बनाया था। क्रियों द्वितीय तृतीय शंभ बीजात कृशौ, क्रिया पंचमी का एक, षष्ठी का एक वचन, द्वितीय तृतीय शंभ बीजात पंचमी का एक वचन, कृशौ सप्तमी का एक वचन, द्वितीयश्च तृतीयश्च शंभश्च बीजश्च इति बीजम तस्मात् बीजात्। द्वितीय तृतीय शंभ बीज इत्येतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः क्रिया योगे कृशौ अभिधेयायां डाच प्रत्यय परश्च भवति। द्वितीय तृतीय शंभ बीज प्रातिपदिकों से क्या होता है, कृषि अभिधेय हो रहा हो और क्रि का संबंध हो तो डाच प्रत्यय होगा। उदाहरण होगा, द्वितीया करोति, तृतीया करोति, शंबा करोति, बीजा करोति। तो द्वितीया करोति का अर्थ क्या हो गया, दूसरी बार हल चलाता है। द्वितीय का अर्थ हो गया दूसरी बार, ठीक है ना। और उसको फिर क्या करता है, द्वितीया करोति, दूसरी बार करता है, तो खेत से संबंध और क्या कार्य है, कृषि से संबंध है, तो हल जोतना ही है, तो दूसरी बार हल जोतता है। तृतीया करोति, तीसरी बार हल जोतता है। कोई ज़मीन बहुत कड़ी होती है, पानी डाल के छोड़ा, फिर एक बार जलाया, फिर दो, तो जब तक खेत अच्छी तरह से तैयार नहीं हो जाता है एकदम, तब तक उसमें बीज डालने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, तो उसको 2 बार 3 बार में करना पड़ता है। हल जोतते हुए देखा ना। शंबा करोति का क्या अर्थ हो जाएगा, शंबा करोति का अर्थ है दूसरी बार हल चलाता है। और बीजा करोति, बीज बोते हुए हल चलाता है ना। हम लोग जब छोटे छोटे थे तो यहाँ पर मक्का बोया जाता था,
तो इधर से हल चलता रहता था और पीछे से लाइन से बीज डालते जाते थे। फिर जब दूसरा रहता था तो अपना ढक जाता था। तो इतना इतना तो हाथ से कितना कोई मतलब उसको खो देगा। तो बीजा करोति का अर्थ हो गया बीज डालते हुए हल चलाता है। कृषि विधेय है, क्रिय का आपने प्रयोग कर दिया। सिद्धे में कुछ विशेष नहीं है। द्वितीय आगे डाच, टी भाग का लोप होकर आ उसमें मिल जाएगा और अव्यय संज्ञा कार्य हो जाएगा। संख्यायाश्च गुणांतायाः, संख्यायाः पंचमी का एक वचन, एक वचन। गुणः अंत शब्द, गुण शब्दे अंते यस्य, गुण शब्द अंते यस्य, यस्य क्या बल्कि अंत का अर्थ यहाँ पर है समीप। तो गुण शब्द अंतः समीपे यस्या सा गुणांता, यस्या कस्या संख्याया। तो गुण शब्द अंते समीपे यस्या संख्याया सा गुणांता और तस्याः गुणांतायाः, गुणांतायाः संख्यायाः क्रियों योगे डाच प्रत्यय भवति कृशौ वाच्ये। कहते हैं गुण समीप में है जिस संख्यावाची शब्द के, ऐसे शब्द से भी क्या होता है डाच प्रत्यय होगा, कृषि विधेय हो और डुक्री धातु का प्रयोग हो। उदाहरण है द्विगुणा करोति त्रिगुणा करोति, अर्थ वही है 2 बार जुताई करता है या 2 बार हल चलाता है। तो द्विगुणा करते क्या हो गया, गुण शब्द उसके समीप में है, तो द्विगुणा करोति त्रिगुणा करोति। समयाच्च यापनायाम, समयात पंचमी का एक वचन, चव्यपदम यापनायाम सप्तमी का एक वचन। यापनायाम गम्यमानायाम समय शब्दात क्रिया योगे डाच प्रत्यय भवति। यापना है ना, तो बिताना, यापयति, उस अर्थ में समय शब्द से भी डाच प्रत्यय होगा। तो समया करोति, समया करोति का अर्थ क्या हो गया, समय बिता रहा है, काट रहा है, तो सदुपयोग नहीं कर रहा है ना। दिन तो बीत रहे हैं, काल तो अपनी गति से चल रहा है, किंतु यदि हम उस समय का सदुपयोग नहीं कर रहे हैं, अध्ययन में, ध्यान में, चिंतन में या किसी भी चीज़ में, कहीं भी खाली बैठ करके बस समय बिता रहे हैं, 1 वर्ष बीत गए, 2 वर्ष बीत गए, इसको क्या कहा जाएगा, समया करोति। तो समय बिताना नहीं है, अभी तो उसका सदुपयोग करते हुए कालयापन करना है। सपत्र निष्पत्रात् अतिव्यथने, सपत्र निष्पत्रात् पंचमी का एक वचन, अतिव्यथने सप्तमी का। सपत्रंच निष्पत्रंच इति सपत्र निष्पत्रम, तस्मात् सपत्र निष्पत्रात्। अतिव्यथनम, ठीक है ना, अतिव्यथनम अतिपीडनम, व्यथताड़ने और अतिव्यथनम अतिपीडनम। सपत्र निष्पत्र इत्येताभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम अतिव्यथने गम्यमाने क्रिया योगे डाच प्रत्यय परश्च भवति। सपत्र निष्पत्र प्रातिपदिकों से भी अतिव्यथन मतलब अत्यधिक पीड़ा किसी को दी जा रही हो तो भी डाच प्रत्यय होगा। सपत्रा करोति निष्पत्रा करोति, सपत्रा करोति मृगम व्याधः। तात्पर्य ये हो गया कि जब जो शिकारी है, जब वो मृग को धनुष चलाता है तो धनुष जो होते हैं, बाण जो होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि उसके किनारे किनारे पत्ते जैसे होते हैं। तो जब वो पूरा अंदर तक चला गया तो क्या हो गया, सपत्र मतलब वो पूरा, एक होता है कि आगे की नोक लगनी, और एक क्या हो गया पूरा अंदर तक चला गया, तो उस समय का कष्ट कितना ज़्यादा होता होगा, अत्यधिक पीड़ा वाली स्थिति होती है, उसके लिए कहा गया सपत्रा करोति मृगम व्याधः। व्याधा मने शिकारी, व्याधा मने शिकारी। तो जो शिकारी है वो मृग को मतलब उसका जो मतलब बाण का जो पुच्छ जो पीछे का भाग होता है ना, उसमें वो होते हैं, पत्र होते हैं, मतलब इतना पूरा अंदर तक उसने डाल दिया कि वो पूरा बाण ही अंदर तक चला गया, तो फिर उसको निकालना या करना बहुत कष्टदायक होता है। निष्पत्रा करोति, इसका भी वही अर्थ है कि शर जो है, बाण जो है वो पूरा एकदम दूसरी तरफ निकल जाता है, मतलब पत्र गया अंदर और वो बाहर निकल भी गया, तो भी पूरा बाण यदि आर पार हो जाए तो कितना कष्ट होगा। तो यही अतिव्यथन है ना। उसी की कल्पना में खो गए क्या। निष्कुलान निष्कोषणे, निष्कुलात पंचमी का एक वचन, निष्कोषणे, हाँ, निष्कोषणे वर्तमानात् निष्कुल शब्दात् क्रिया योगे डाच प्रत्यय भवति परश्च। निष्कोषण है ना, निष्कोषण का अर्थ क्या हो गया, मतलब अंदर के सारे अवयव बाहर निकाल देना, ठीक है। तो उस अर्थ में गम्यमान जो निष्कुल शब्द है उससे भी प्रत्यय होगा। तो निष्कुला करोति पशून, है ना, पशुओं को ऐसे मारता है कि उसके अंदर के सारे अवयव एकदम बिल्कुल बाहर निकल जाते हैं, तो ऐसे करते हैं लोग। तो निष्कुला करोति पशून। सिद्धियों में कुछ विशेष नहीं है, निष्कुल से डाच करोगे, टी भाग का लोप, निष्कुला करोति।
रूप कैसे चलेंगे? निष्कुला निष्कुले, हाँ तुरंत चलाए निष्कुला, नहीं चलेगा। क्यों? आकारांत है, अव्यसंज्ञ हो जाएंगे। सुखप्रिया दानुलोम्य, सुखप्रिया पंचमी का एक वचन, अनुलोम्य सप्तमी का एक वचन, है ना। पहले तो हम वैसा वाला दे दिया, अब अच्छे दे दिए। अनुलोम्य वर्तमानाभ्याम सुखप्रिय इत्येताभ्याम शब्दाभ्याम क्रिया योगे डाच प्रत्यय परश्च भवति। सुख और प्रिय शब्दों से भी क्रिया के योग में डाच प्रत्यय होगा। अनुलोम्य, अनुलोम्य माने अनुकूलता, सुखा करोति प्रिया करोति। तात्पर्य क्या हो गया? मतलब जैसा मतलब स्वामी ने कहा, गुरुजनों ने कहा, वैसा बिल्कुल अनुकूल कार्य करता है। तो सुखा करोति प्रिया करोति। दुखात प्रातिलोम्य, दुख शब्दात क्रिया योगे डाच प्रत्यय परश्च होती प्रातिलोम्य गम्य माने। दुखा करोति अर्थात प्रतिकूल करता है, जैसा कहा वैसा नहीं किया तो दुख होता है मन को, तो दुखा करोति, तो उसको मतलब पीड़ा पहुंचाता है प्रतिकूल कार्य करके। शूलात पाके, शूल शब्दात क्रिया योगे डाच प्रत्यय परश्च होती पाके गम्य माने। शूला करोति मांसम, है ना। तो शूला करोति का तात्पर्य क्या हो गया? शूला क्या होता है? हाँ हाँ हाँ, लोहे की जो शलाका होती है ना। तो यहाँ पर उन्होंने मांसम दे दिया। हम मकायम भी कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? भुट्टा वगैरह भुनता है तो उसी में ही तो डाल करके किनारे किनारे करके भूनते हैं, तो मतलब उसमें लगा करके किसी भी चीज़ को पकाना करना तो हो जाएगा। शूला करोति, है ना। मकायम शूला करोति मांसम शूलेन पचति। सत्या दशपथे, पदच्छेद करो। सत्या दशपथे या सत्या अशपथे, दोनों में क्या ठीक है? सत्यात अशपथे, ठीक है। अर्थ कर दो। क्रिया योगे, हाँ अशपथे गम्यमाने वाच्य। सत्या करोति वणिक भांडम, ठीक है ना। तो एक तो होता है कि मतलब शपथ लेकर के सत्य कहना, एक वैसे ही बस प्रयोग कर रहा है कि मतलब सत्या करोति वणिक भांडम, ठीक है ना। तो जो वणिक है वो पात्र को सत्या करोति, तो कहता है कि मुझे ये खरीदना है, सत्य रूप में मुझे खरीद रहा है। ये शपथ नहीं ले रहा। एक होता है कि मैं शपथ ले रही हूँ, मैं सत्य कह रही हूँ, नहीं, वो क्या हो रहा है? सत्या करोति, शपथ नहीं ले रहा है पर सत्य कहता है। मद्रात, मद्रात, हाँ हाँ, डाच प्रत्यय परश्च होती गम्य माने। परिवापणम मुंडनम मद्रा करोति। मद्र का अर्थ वैसे तो क्या होता है? शुभ करना, मद्र मतलब शुभ, किंतु यहाँ पर परिवापन अर्थ ले लिया। परिवापन मतलब वही मुंडन, तो मुंडन रूप शुभ कार्य करता है, मद्रा करोति। तो इस प्रकार से आपका ये डाच प्रत्यय भी समाप्त हुआ और सब में अर्थ भी दे दिए गए थे। सिद्धियों में कुछ बहुत ऐसा विशेष नहीं था। तो आज का पाठ हम इतना ही रखते हैं।